ओबीसी के नहीं, ओबीसी कोटा के लिए लाठी खाते रहेंगे क्या? अरे भाई, आप अपना बताइए ना, 2024 में आरक्षण दिया गया है, आप चले जाते हो 1980, 85, 90 में। देखिए, मुझे लगा कि भाई बोलूंगा तो कम से कम भाई जैसा व्यवहार करेंगे, क्यों आपने लेटर? पर अनुराग जी रहे वही चाहता हूं जो आप तक आप लेटर एंट्री से भर्ती कर रहे थे। ऐश्वर्या जी मेरा बहुत स्पेसिफिक, हम जनता की आवाज है, जनता की सवाल पूछ रहे हैं कि आप चले जाते पीछे 80 में। आप जनता की आवाज है या आप गुंडों की आवाज है, वो तो समझ में आ गया है। आप जनता की आवाज है या गुंडों की आवाज है, वो समझ में आ चुका है। हर रोज एक पकड़ा जाता है समाजवादी, प्लीज रिलैक्स, एक लाल टोपी के काले कारनामे। प्लीज रिलैक्स, ये आप लोग पर्सनल कर लीजिएगा। दीपक जी एंड ओमकारेश्वर जी, शहजाद आई कम बैक टू, शहजाद आई कम बैक। नहीं कर रहा हूं, मैंने पर्सनल किया भी नहीं। एक वाक्य, केवल एक वाक्य, बोलिए एक वाक्य बोलिए, रत्नाकर जी आ रहा हूं, ओनली वन, बोलिए एक वाक्य, बिना हस्तक्षेप के, बिना कोई हस्तक्षेप, बिना। अरे भाई अनुराग दादा, क्या हो गया इनको? मैं कंचना जी से एमयू के मुकाबले, ओके कंचना जी से, शहजाद एंड कंचना ऑन, दीपक दादा आ रहा हूं, जस्ट जनता तक 30 मोर सेकंड्स। थैंक यू। टू पीपल, एक वाक्य, हाँ बस एक वाक्य। कंचना जी, हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ने बोला कि 75 कास्ट मुस्लिमों की जोड़ना 77 में ये वोट बैंक के लिए किया गया, ये ओबीसी के साथ अन्याय था। आप टीएमसी से रिश्ता कब तोड़ोगे अगर आप ओबीसी के प्रति कटिबद्ध है? आप ओबीसी प्रधानमंत्री को गालियां बकते हैं, हर रोज बकते हैं, ठीक है बकिए, पर एक ममता बनर्जी अगर मुस्लिमों की 75 जातियां जोड़ दे तो उस पर कंचना यादव जी मौन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद। कंचना जी कोई काउंटर, दीपक दादा ओमकारेश्वर जी आ रहा है उसके बाद। जी शहजाद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं एक सवाल बहुत पहले से पूछ रही हूँ। हिमाचल में जब बीजेपी की सरकार थी, पता है आपको, कुछ अपर कास्ट जातियां जैसे गिरी पुरी जैसी कुछ जातियां, उनको उठा के ओबीसी में डाल दिया गया था। सर वहीं पर नहीं, कई राज्यों में जहाँ आपकी सरकार है, आपने अपर कास्ट जातियों को उठाकर ओबीसी में डाल दिया। और इतना तो छोड़ दीजिए, आप तो बहुत सारी जातियों को मुस्लिम में जाति कहाँ? हिमाचल सरकार में मुस्लिम में जाति कहाँ? आप ट्रांसजेंडर को ओबीसी मुस्लिम में जातियां हैं क्या? आप सारे आरक्षण का इधर का उधर मुस्लिम में जाति है क्या? दूसरे पर ब्लेम करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताते हैं कि मंडल कमीशन में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम में जातियां हैं, हिंदू ओबीसी जातियां, मुस्लिम नहीं बोलना, हिंदू ओबीसी जातियां भी बेनिफिट ले सकती है ओबीसी आरक्षण का। आप तो मंडल कमीशन पढ़कर आया करिए सर जी, ये है पढ़े नहीं है, बहुत कमजोर हो। हिंदुओं का आरक्षण छीन कर कई वोट बैंक में पढ़ के आइए कि नन हिंदू ओबीसी जातियां, वो क्रिश्चियन में हो, मुसलमानों में हो, देखो हिंदुओं का आरक्षण छीना जा रहा है। रह सकती है। आप अपने एजेंडे पे चलते रहिए, प्रोपेगेंडा पे चलते रहिए। हकीकत ये कि दीपक चौरसिया, ओमकारेश्वर पांडे, कैन आई बोथ ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट ऑन एयर। आपने बीजेपी को सुना दादा, आरजेडी को सुना, कांग्रेस को सुना, सपा को सुना, आप दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ा। मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं एक एक करके। दीपक दादा फर्स्ट यू एंड देन ओमकारेश्वर जी योर काउंटर दादा, एक एक करके। थैंक यू। देखिए, आरक्षण जो है इस समाज की एक हकीकत है और इस समाज की एक ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं। और उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो वाकई समाज में निचली पंक्ति के हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कंचना जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कंचना जी जेपी आंदोलन से लालू जी निकले थे और उसी के बाद छात्र नेता से वो देश के राष्ट्रीय नेता बने। आपको याद होगा शताब्दी 11 से जब जेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था, जाति छोड़ो पवित्र धागा तोड़ो और फिर आगे बढ़ो। क्या कहा था? जाति छोड़ो पवित्र धागा तोड़ो। और बचपन में मुझे याद है हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्लोगन्स लिखा करते थे। ऐसे ही छोटे से गांव में रहते थे तो पॉलिटिकल पार्टी वाले ले जाते थे, कभी बीजेपी और कांग्रेस ही होती थी मध्य प्रदेश में उस जमाने में। तो एक नारा हमारे यहाँ काफ़ी लिखा होता था, उसमें था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आदरणीय रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, अगर इतना ज़्यादा प्यार है आरक्षण से तो फिर मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध क्यों किया गया था? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं और अपनी टिप्पणी के तौर पर ये भी कहना चाहूँगा ऐश्वर्या जी, राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकियों को लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट जो है जाति है, इसीलिए जाति को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए जाति जनगणना की बात की जा रही है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे वोट की पॉलिटिक्स है। उनको लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को जाति से काटा जा सकता है। आंशिक फायदा उनको 2024 के चुनाव में मिला है। ओमकारेश्वर पांडे जी, ओमकारेश्वर जी सर, योर व्यू पॉइंट।
शहजाद जी, सरकारें जब बनाते हैं ना तो पिछले जो चुनाव के पहले के प्रचार के लिए जो ये सब इकट्ठे किए जाते हैं, किसने क्या बयान दिया था, किसने क्या कहा था, उसको रख के फिर काम किया जाता है। अगर वास्तव में आरक्षण के फेवर में आप हैं, आपकी पूरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस तो अभी विपक्ष में है, वो अपने घोषणा पत्र में डाल रही है। आप कल ही कैबिनेट में ले आइए, इसको पास कर दीजिए। जब महिला आरक्षण 10 साल बाद होना है, उसको आपने पास कर दिया। 1 इलेक्शन 1 नेशन होना है, आपने कर दिया। तो इसमें देरी किस बात की है? तुरंत कर देना चाहिए। और जैसा कि अनुराग जी कह रहे थे, अब उन्होंने भी कहा, मैं जाहिर है विपक्ष जो है जनता की आवाज होता है, इसलिए मैं विपक्ष के साथ खड़ा होता हूं। मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट जो जॉब हैं उनमें भी आरक्षण दीजिए। इस समय तो पावरफुल 3rd टर्म आया है, एनडीए सरकार आई है, 2 टर्म फुल मोदी जी की गारंटी थी, इस बार एनडीए की गारंटी है। तो बातें करने की बजाय किसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, उसने क्यों विरोध किया था, अरे तुरंत कैबिनेट में ये ले आइए, उसको पास कराइए। मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण के मसले पर गंभीरता बीजेपी सरकार में नहीं है, इसलिए वो यहां वहां की बातें कर लेती है। एक समय था जब कांग्रेस भी इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन बाद में कांग्रेस इसके फेवर में आई 1990 के बाद, और उसके बाद अब तो उसने डाल दिया है। अब वो जाति जनगणना की बात कर रही है, तो क्यों नहीं करवा लेते हैं? जातिगत जनगणना भी कराइए, उसको जो है रिजर्वेशन भी दीजिए। मुझे लगता है कि काम करने का वक्त है। बयानबाजी, पिछले क्या कहा था, उसने क्या कहा था, ये सब चुनाव में अच्छा लगता है। मैं तो अनुराग जी आ रहा हूं। शहजाद काउंटर एंड देन अनुराग। बोलिए शहजाद जी। ओमकारेश्वर जी को बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि राहुल गांधी जी से वो ज्यादा प्रभावित भी है, तो राहुल गांधी जी ने बोला कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि सत्ता में केवल मोदी जी नहीं है, सत्ता में कांग्रेस की सरकारें भी। और इसीलिए ओमकारेश्वर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। ओमकारेश्वर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ओमकारेश्वर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का। आपने अपनी लंबी चौड़ी बातें बोली, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अच्छी कड़वी जो भी थी मैंने सुनी, आपको भी सुनना पड़ेगा। लेकिन ये मत कहिए कि कौन से प्रभावित है, ये मत कहिए। व्यक्तिगत लांछन, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। चलिए, आपको राहुल गांधी से इतना लाज क्यों महसूस हो रही है भाई? चलिए, राहुल गांधी से इतना लाज महसूस हो रहा है तो मैं उसको वापस ले लेता हूं। अब मेरी बातों को मत डिस्टर्ब कीजिए, बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए, इसको बतंगड़ बनाकर डिस्टर्ब मत कीजिए। क्यों भूल जाते हैं? ओमकारेश्वर जी भाई, देखिए, आप मतलब इनको सुनना नहीं है, बस आकर कहना है। शहजाद कैरी ऑन प्लीज कैरी ऑन। आप बोलिए। ओके, आप बोलिए। ओमकारेश्वर जी, क्योंकि आप पत्रकारिता के उसूलों से बड़े प्रभावित है, तो पत्रकारिता के उसूल आपको बताएंगे कि सत्ता में केवल मोदी तो है नहीं, सत्ता में कांग्रेस भी है, कर्नाटक में भी है। क्या आपने बोला कांग्रेस से कि वादा काहे करते हो कांग्रेस, कास्ट सर्वे करवाओ ना? बिहार में किया बीजेपी ने। आपने बोला कांग्रेस से हिमाचल में रुके क्यों हो, कांग्रेस करवाओ ना कास्ट सर्वे, रुके क्यों हो? कांग्रेस ने करवाया बिहार में, जैसे बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने करवाया। और तीसरी बात, ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो ना, कांग्रेस ने कर्नाटका में अभी बीच में अनाउंस किया था कि कर्नाटका के 90% लोगों को हम लोग आरक्षण दे देंगे। उनको बोलो कि SC ST OBC को दे दे। भाई, अगर 90% लोकल को दे सकते हैं तो 90% जाति के आधार पर देने के लिए बोलो ना, रुके क्यों है मोदी के लिए? और आखिरी और फाइनल बात, बाकी सब छोड़ो, चरित्र दिखाता हूं। हमारे बीच में, वैसे तो मैं पत्रकारों को जातियों से नहीं देखता और ना मैं उनकी जाति पूछकर उनको पिटवाता हूं, पर दीपक चौरसिया नाम का एक व्यक्ति, भारत का बेटा, डीडी न्यूज में काम करता था। दीपक चौरसिया ओबीसी समाज से आता है, वो कभी बताएंगे नहीं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं। दीपक चौरसिया को पहले दिन पर उनकी नौकरी से, डीडी से निकालकर बाहर रख देने का काम ये कांग्रेस का कुकर्म है। आप ओबीसी की बात करते हो, बोलिए दीपक चौरसिया से किसने माफी मांगी, पूछिए उनसे।